जय मसीह की। मैं आप सबका इस वर्चुअल इबादत में, ऑनलाइन इबादत में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा और इस जो भी आज प्रार्थना होगी उस प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा। कलाम बताता है, भजन संहिता 46 साम नंबर 46, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ के बीच में डाल दी जाए। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर 350, हिम नंबर 350, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर को आदर देते हुए आप अपने घरों पे भी हैं, अपने स्थानों पे आप खड़े हो सकते हैं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, इस गीत को गाएंगे। प्रभु भोग
की पुस्तिका द बुक ऑफ लॉर्ड सपर, पेज नंबर 119, द बुक ऑफ लॉर्ड सपर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ हो। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सब सबके हृदय खोले, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपकी पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धन्य और विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में ब्रह्म कुछ है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। कॉलेज एंड रीडिंग ऑफ 9th Sunday आफ्टर पेंटिकॉस्ट। प्रार्थना करें। हमारे निरंकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को प्रभु आपने हमारी हिफाजत की, रक्षा की, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हर परेशानी को दूर किया। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को सुने और उससे मनन करें। प्रभु, अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत करें। हमें विश्वास है, क्योंकि आपका कलाम हमें बताता है, जहां पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे उपस्थित होता हूं। हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं और आप हम सबसे ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हम सबसे बातचीत करेंगे अपने कलाम के द्वारा। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। द होली बाइबल का पाठ लिया गया है भजन संहिता 46, साम नंबर 46। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा स्वस्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काम उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, और फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे।
वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। खुदावंद के इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर मोहब्बत की बरकत हो। हम प्रेज वर्शिप में जाएंगे। आपके पास में ये पर्चे रखे हुए हैं। प्रेज एंड वर्शिप में हम लोग जाएंगे। पहले गाएंगे व्हाट कैन वॉश अवे माय सिन। अपनी जगहों पे हम लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देते हुए। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can my sin remove. Nothing but the blood of Jesus. Nothing else is my grace. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. दिल के दागों धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। तेरे मर्ज को खोजे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूल, दाग दिल के करता तू। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। तेरे मर्द का शाही है, लहू जो कि क्रूस से जारी। पापी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूल, दाग दिल के करता दो। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो मेरा खाखा से नाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूल, दाग दिल के करता दो। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे
जमात मेहरबानी से स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज की जो थीम ली गई है, भजन भी पढ़ा गया था उस थीम पे, और थीम जो ली गई है वह है लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। जीवन तो बहुत कठिन है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परंतु हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। कहानी इस प्रकार से है कि एक बेटी और बाप दोनों एक पुल को क्रॉस कर रहे थे। पुल को क्रॉस कर रहे थे, ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। तो ब्रिज थोड़ा सा संकरा था और वहां वो ब्रिज जो था, वो पुल जो था, बड़ा खतरनाक था। तो पिता भी बहुत डरा हुआ था और कहने लगे, अपनी बेटी से कहने लगे, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। और वहां पे इस प्रकार से कहते हैं, बेटी कहती है, बेटी अपने पापा को जवाब देती है और कहती है कि पिताजी, मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ूंगी, परंतु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे मालूम है। तो पिताजी कहने लगे, ऐसा क्यों बेटा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि जो है तुम मेरे हाथ नहीं पकड़ोगे, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। तो बेटी का जवाब था, बड़ा आश्चर्यजनक जवाब था। कहने लगे, पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और देयर इज पॉसिबिलिटी कि मैं गिर जाऊंगी, मेरा हाथ छूट जाएगा, हो सकता है कि मैं गिर जाऊंगी, परंतु यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं श्योर इस बात से कि मुझे आप नीचे नहीं गिरने देंगे। और बड़ा ही आश्चर्यजनक सवाल का जवाब था बेटी का, और सवाल भी था बेटी का कि मैं, अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं नहीं गिरूंगी, मैं पकड़ूंगी तो शायद गिर सकती हूँ, परंतु यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं गिरेंगे। और बच्चे जो हैं, जब छोटे रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में सुरक्षित रहते हैं, महसूस करते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे पापा से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आई वाज इन मसूरी, मैं मसूरी में था, और मैं अपने फायर प्लेस के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए जाता था, और जैसे मैं कोई लकड़ी तोड़ता था, मोटी वाली लकड़ी, और मेरी बेटी सुरभि कहती थी, छोटी बेटी, कि मेरा पापा बहुत बहादुर है, मतलब बहादुर है। दे हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो छोटी बेटी ने कहा कि मैं, पापा अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं निश्चय नहीं गिरूंगी और आप मुझे संभाल लेंगे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, पर इस कठिन दौर में यदि प्रभु, यदि आप हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हाथ थाम लेंगे, तो प्रभु हम निश्चय सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें थामे हुआ है, आपने हमें पकड़ा हुआ है, अपने धर्म में देने हाथ में हमें संभाल के रखा है। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें। तो जिस तरह से मैंने आज का विषय बताया है, लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। परमेश्वर, जीवन बहुत कठिन है और इन दिनों हम बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। दुनिया के लोग जो है बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परंतु अगर हम ये विश्वास रखें कि हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, तो उन कठिनाइयों का समाधान हो सकता है और उन कठिनाइयों से हम आसानी से पार कर सकते हैं उन कठिनाइयों। परंतु कुछ बातें हैं
जो हमें करनी है। उन कठिनाइयों से हटने के लिए, उन कठिनाइयों का जो है रास्ता आसान होने के लिए हमें कुछ काम करने हैं। कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहली बात है, हम अपने हृदय को जांच लें। एग्जामिन योर हार्ट, क्योंकि कलाम हमें बताता है, नीति वचन में लिखा हुआ है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने जीवन को जानना है। In this time of adversity, open your heart. विपत्ति के समय में अपना दिल खोले और पवित्र आत्मा को दिखाने की अनुमति दें, पवित्र आत्मा को जांचने की अनुमति दें कि आप अपने जीवन के लिए यीशु की परिपूर्ण इच्छा को कैसे पूरा कर सकें, परमेश्वर की इच्छा को आप कैसे पूर्ण कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है, जीवन का जांचना। जीवन के जांच में पहली बात मैंने लिखी है, द प्लेस स्टार्ट इन दिस जर्नी सेल्फ एग्जामिनेशन एंड ग्रोथ इज योर हार्ट। हम अपने जीवन को जांचें, अपने हृदय को जांचें। और जैसे किंग सोलोमन ने भी कहा, दिल की जांच हमें करनी चाहिए, दिल को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इस दिल से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम दिल की बात सुनते हैं, परंतु दिल सब वस्तुओं से सबसे ज्यादा धोखेबाज है। इसलिए दिल की केयर करना जो है, उसकी जांचना जो है बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि आपने अपने दिल को, अपने जीवन को किस ओर डायरेक्ट कर रखा है। दिल वही करेगा जिस तरफ आपका दिल जा रहा हो, जिस तरफ आप चाहते हैं उसी तरफ आपका दिल आपको डायरेक्ट करता है। आपने अपने दिल को किधर सेट कर रखा है? हमने अपने दिल को कहां सेट कर रखा है? हमें अपने से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि हमने अपने दिल को किस तरफ सेट कर रखा है। क्या मैंने अपने दिल में किसी के खिलाफ कोई गलत सोच ले रखी है, पकड़ रखी है? कहीं हम अपने दिल में कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, या किसी के प्रति हमारे दिल में गुस्सा तो नहीं है? अपने दिल को जांचना जो है बहुत जरूरी है कि कहीं कोई हम अपने दिल में अपराध तो नहीं कर रहे हैं, या हमने हमारे मन में किसी के प्रति आक्रोश, गुस्सा तो नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जांचना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हमारा जीवन का रास्ता सही हो। जो कठिन रास्ता है वो रास्ता सरल हो। हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या मेरे मन में, ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मेरे मन में परमेश्वर से ज्यादा संसारिक बातें हैं? क्या संसारिक बातें ज्यादा मुझे अपने तरफ ले रहे हैं, या हमने परमेश्वर को प्रायोरिटी दी है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? अपने इस दिल को जांचने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है। आज प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, मैं अगर गलत रास्ते पे हूं, प्रभु मेरा सही मार्ग पसंद कर। मेरे हृदय में जो गुस्सा है, आक्रोश है, अपराध की भावना है, गलत सोच है, प्रभु उस गलत सोच को तो दूर कर दे। आज ये प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब ऐसे करेंगे तो आप जो है परमेश्वर की ओर अपना दिल खोल देंगे,
अपने दिल को खोल लेंगे और परमेश्वर जो है आपके दिल को शुद्ध और साफ करेगा और परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना शुरू कर देगा। क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए सेट कर रखा है? Is your heart truly set for God's purpose come to pass in your life? परमेश्वर की क्या योजना आपके जीवन में आ रही है? क्या हमने अपने हृदय को ऐसे निर्धारित कर रखा है, सेट कर रखा है? ये भी जानने की बहुत जरूरी है और सवाल करने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैंने रखी है, कठिनाइयों का रास्ता सीधा करने के लिए, कठिनाई को सरल करने के लिए दूसरी बात मैंने कई यहाँ पे लिखा है, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। पहली बात थी अपने हृदय को जांचें। दूसरी बात है हम परमेश्वर के वचन में मनन करें। यहोशुआ की किताब में, जोशुआ की किताब में उसका पहला अध्याय उसके 8 पद लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स, मेडिटेट ऑन इट day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं और जीवन की कठिन डगर को सरल बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन में हम मनन करें, रात और दिन ध्यान करें। जैसे भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, धर्मी जन कैसे होते हैं? वो रात और दिन परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं। वो फर्क होते हैं, वो रात और दिन परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं। और इसलिए खुदा ने जो है, परमेश्वर ने जो है यहोशुआ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे उसको, और उसके जीवन की आउटलाइन दी थी कि उसे जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करना था और परमेश्वर के वचन पर चलना था और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना था। अगर परमेश्वर के वचन को हमने अपने हृदय में रख लिया तो हम गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास है परमेश्वर का वचन, दिल में रखा हमने परमेश्वर का वचन, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। और ये भी लिखा है कि केयरफुली ओबे द इंस्ट्रक्शन, सावधानी से जो परमेश्वर के वचन में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको सावधानी से याद करें, उनके ऊपर में सावधान रहें और सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बने। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा वचन था। एक बार किसी ने एक प्रचारक से कहा, साहब वचन तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत बेस्ट कीमत था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बोला 5,000 रुपये लाओ। बहुत अच्छा वचन था, 5,000 रुपये लाओ। तो परमेश्वर का वचन जो है बहुत बेस्ट कीमत है और इसमें जो है जो कुछ हमने सीखा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु उस वचन पे चलने वाला हमें बनना चाहिए। चलने वाला लोग यूजुअली क्या करते हैं, सुनने वाले बनते हैं और सुनाने वाले बनते हैं। अगर आप पुलपिट पे खड़ा होने कर देंगे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देंगे कि कोई जो है थियोलॉजी किए हुए हैं, बड़े बड़े कुछ किए हुए हैं, वो वैसा प्रचार नहीं कर पाएंगे जैसे वो प्रचार कर लेंगे। ठीक है, परंतु उस पर चलना परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम प्रचार करते हैं या जो कुछ सुनते हैं उस पर हम चलते हैं क्या नहीं चलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जीवन की कठिन डगर, कठिन रास्ता
आसान हो जाए, हम अपने हृदय को जानते हैं, परमेश्वर के वचन में रात और दिन ध्यान करें, मनन करें। हमारी जो परिस्थिति है, हमारी परिस्थिति में हमें परमेश्वर कुछ निर्देश दे रहे हैं, और निर्देश यह है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करें। और खास करके ऐसे समय में जब कठिनाई के समय है, हम परमेश्वर के उन वायदों को याद करें, जिन वायदों को परमेश्वर ने वचन में लिखा है। वो वचन में जो वायदे हैं वो आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। तो हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उन वचनों को याद करें, पढ़ें और उस पर मनन करें। परमेश्वर के वायदों को ढूंढें, अपने कठिन डगर को आसान करने के लिए, अपने कठिन समय को आसान करने के लिए आप परमेश्वर के वायदों को ढूंढें, और तब जब जाके जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर में रात दिन ध्यान करें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, then you will be changed in your focus। जो आपका सोच है बिल्कुल बदल जाएगी। अक्सर हम कुछ करते हैं और कुछ सोचते हैं, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारी सोच जो है एकदम बदल जाएगी, एकदम से बदल जाएगी। एंड यू विल बिकम मोर सेंसिटिव टू व्हाट गॉड्स वर्ड इज सेइंग अबाउट circumstances you are facing। तब आप बहुत ही वो हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारी परिस्थिति के लिए, हमारी सिचुएशन के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु ने कहा, यीशु का वायदा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में, जो मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है, उसमें लिखा है, इफ ye abide in me and I will in you, and ask and what ye shall, and it shall be done unto you। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूंगा, और तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बात है। क्या आप दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता है। हम प्रभु से मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है। समस्या प्रभु की नहीं है, समस्या दुआ की नहीं है, परंतु समस्या यह है कि हम प्रभु में बने हुए नहीं हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भी पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड that you spend enough time reading and meditating on God's word। जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या मनन करते हैं, क्या हम उस बात से संतुष्ट हैं? What is the most challenging situation you are presently facing? कौन सी ऐसी परिस्थिति है, चुनौती है जो अभी आप फेस करते हैं? जॉब की, नौकरी की, जो सुन रहे हैं समझ लें कि जॉब की। और यदि आप यीशु से प्रार्थना करेंगे, आज वचन चाहे कोई भी सुनता हो, किसी भी धर्म का सुनता हो, किसी भी विश्वास का सुनता हो, यदि आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, यीशु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो आपकी नौकरी बरकरार कर देगा, आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। ये परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की वेदी से परमेश्वर का खादिम आपको बता रहा है। सिकनेस, बीमारी, क्या बीमारी आपकी चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती तो आत्मिक बीमारी की है। क्या हमने कभी उसके लिए दुआ की है? शारीरिक बीमारी के लिए हम सब दुआ करते हैं, परंतु आत्मिक बीमारी जो पाप है, क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं? तो आज जो है प्रभु यीशु जो है आपकी शारीरिक और मानसिक आत्मिक बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। लॉस ऑफ लव्ड वन, क्या परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई है?
क्या दोस्तों में कोई ट्रेजेडी हुई है, किसी की डेथ हुई है? आज जो है प्रभु आपको तसल्ली देगा, शांति देगा। आपकी कठिन डगर को आपको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे चलूंगा, कौन मेरी मदद करेगा, तो ऐसे में सिर्फ यीशु ही आपकी मदद कर सकता है। योर मैरिज प्रॉब्लम, शादी की जो आपकी समस्या है, अक्सर जो है शैतान का एक बड़ा हथियार है परिवारों को तोड़ना, परिवार तोड़ना चाहता है। और लोग जो है शैतान का कहना मान भी देते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की एक भी बात न माने। जो वायदे अहद हमने ऑल्टर पे खुदा के खादिम के सामने, खुदावंद के सामने जो वायदे अहद किए हैं, शैतान चाहता है कि उन वायदों को हम तोड़ दें। उससे बड़ी खुशी नहीं थी जिनके शादीशुदा जीवन जो है टूटने पे है। आज उनके लिए मैसेज है, परमेश्वर चाहता है कि अपने दिल को जांचें, परमेश्वर के वचन में मनन करें। और ये भी परमेश्वर चाहता है कि जो जहां कमी घटी हुई है, अपने पापों की माफी मांग लें, एक दूसरे से माफी मांग लें, और आपकी शादीशुदा जीवन जो है ठीक हो जाएगी। योर मैरिटल लाइफ विल बिकम ऑलराइट। डिफिकल्ट चाइल्ड, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम संभाल नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है उनको संभालना, तो उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जो भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम यहां से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके डिफिकल्ट चाइल्ड, जिससे आप थक गए हैं, परेशान हैं, आपके बच्चे को परमेश्वर ठीक करें, सही रास्ता निर्धारण करें। डिवोर्स हो सकता है कि आप डिवोर्स का सामना करेंगे, डिवोर्स करना चाहते हैं, और शैतान को सबसे बड़ी खुशी मिलेगी कि परिवार में डिवोर्स हो जाए। तो जो डिवोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आज मेरी सलाह है, उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि अपने दिल को जांचें, कहाँ आप गलत थे, अपने गुनाहों से तौबा करें, परमेश्वर के वचन में जाएं कि परमेश्वर के वचन में डिवोर्स के लिए क्या लिखा हुआ है। जब हम शादी करते हैं, सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो शादी को तोड़ता है और जिसकी वजह से शादी टूटती है। तो अगर कोई लड़का या कोई लड़की, कोई आदमी या कोई औरत पति पत्नी के बीच में आ रही है, ये आ रहा है, तो सावधान रहें और अपने रास्ते डिफर कर दें। ठीक है, कलाम बताता है क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स है ही। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में आए दिन डिवोर्स करते हैं। अंग्रेजों को देखते हैं कि एक शादी की, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, और मुझे नहीं लगता है कि वो जो है परमेश्वर के वचन को समझते हैं। शादी का मतलब है कि जीवन के अंत तक साथ रहना है। जीवन साथी जिसे कहते हैं, जीवन के अंत तक साथ रहना है। ठीक है, या जब तक कोई एक लाइफ पार्टनर अगर मर नहीं जाता है, दुनिया से चला नहीं जाता है, तब तक दूसरे लाइफ पार्टनर को ना करें, नहीं तो ये व्यभिचार होता है। कलाम में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम में लिखा हुआ है। शादी के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो डिवोर्स करने की अगर कोई सोच रहा है, तो आप जिससे शादी करेंगे उससे जो है आप अडल्ट करेंगे, व्यभिचार करेंगे। और आपकी पत्नी अगर किसी से शादी करती है, उस डिवोर्सी वाइफ जो आपकी शादी करती है, उससे भी आप क्या करते हैं, व्यभिचार करवाते हैं। तो सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन बिल्कुल इसमें बिल्कुल एरोगेंट है और साफ कहता है कि जो है डिवोर्स परमेश्वर के वचन में नहीं है। तीसरा स्टेप क्या है? जीवन के कठिन डगर को आसान करने के लिए
मुश्किलों को आसान करने के लिए तीसरा स्टेप है प्रे विद फेथ, विश्वास से प्रार्थना करें। आस्क द फादर इन जीसस नेम, जॉन 16:43। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, ये वचन में लिखा है। विश्वास से अगर मांगोगे पिता से, यीशु के नाम में अगर वे कुछ मांगते हैं तो जरूर आपको मिलेगा। प्रे इन फेथ पहले था, आस्क द फादर इन जीसस नेम, अब दूसरा है प्रे इन फेथ। मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 24 पर, मार्क 11:24। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। बार बार मांगने की जरूरत नहीं। लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना। अब प्रार्थना क्या करना है, प्रार्थना हो गई है, अब परमेश्वर को धन्यवाद कि थैंक यू जीसस, यू हैव हर्ड माय प्रेयर, थैंक यू जीसस आई एम हियर, थैंक यू जीसस यू हैव डन दिस फॉर मी, थैंक यू जीसस यू हैव डन दैट फॉर मी। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर लीजिए। बिलीव दैट यू आस्क your father for based on the promise in his word you have received। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको दे दिया। Forgive others, तब तक जीवन की हमारी कठिन डगर जो है आसान नहीं हो सकती है जब तक हम दूसरों को माफ न करें। मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 25 पर लिखा है, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। वह अगर जिससे गुस्सा है और जिसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसने कितना बड़ा पाप किया, हमसे ज्यादा पाप किया है ना। परमेश्वर हमें माफ कर देता है, हमारे सारे गुनाह माफ कर देता है, और हम दूसरों के छोटे गुनाह माफ नहीं कर पाते। तो माफ के लिए भी कहा गया है। यदि जीवन के इस कठिन रास्ते को सरल करना चाहते हैं तो हम दूसरों को माफ करें। फिर वचन बताता है प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करो। रोमन्स 8:26, रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसलिए हमें प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में होके हम प्रार्थना करें। और जब हम किसी स्पेसिफिक नीड के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनता है, और उस प्रार्थना को बार बार नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जो फोकस हमें करना है अपनी इस एक्टिविटी में, टेक सम टाइम टू रीड prayerfully and meditate on the scripture related to the step to be effective prayer। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव हो तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना प्रार्थना करें। स्टेप 4, रिन्यू योर माइंड, अपने मस्तिष्क को एकदम परिवर्तित करें, चेंज करें। जो हमारे दिमाग में खुरापात, बुराइयां रहती है, रिन्यू योर माइंड with your new perspective you could see God using what was meant for evil to be a blessing in your life and lives for others। ये कहानी हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि हर बुराई भी जो है भलाई में बदल देते हैं, और वो हम पाते हैं उत्पत्ति उसका 37 से लेके 37 अध्याय और 39 से 50 अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ के भाई उसे मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, परंतु यूसुफ का दिमाग बिल्कुल परिवर्तित, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहता था और उसे मालूम था
कि परमेश्वर इसमें भी कुछ अच्छा कर रहा है, और हमेशा बुराई से भागा, हमेशा वो बुराई से भागा और परमेश्वर पे उनका विश्वास था। कभी कभी क्या होता है, द गिफ्ट ऑफ एडवर्सिटी एडवाइस, इट इज समटाइम वाइज टू रिमेन साइलेंट इवन द फेस ऑफ इनजस्टिस। जब अधर्म हो रहा आपके साथ, बुरा हो रहा है, उसमें चुप रहना। अक्सर लोग कहते हैं फादर साहब आप बोले क्यों नहीं, आप चुप क्यों रहते हैं? परंतु मुझे लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा शायद जो है बात जो है और बिगड़ सकती है। तो अक्सर जो है कुछ बातों में साइलेंट रहना ही, कम बोलना ही ज़्यादा अच्छा है। तो और इससे फायदा आपको ही होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर फायदा नहीं होगा तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए कुछ समय में कुछ बातों में, चाहे परिवार हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्किंग प्लेस हो, तो कभी कभी हमें चुप रहना भी हमारे लिए अच्छा है। पांचवें स्टेप, बिल्ड अप योर फेथ इन गॉड। जीवन की कठिन डगर को आसान करने के लिए अपने विश्वास को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु में बढ़ाएं। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, यीशु ने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। हर बात उसके लिए संभव है जो विश्वास करता है, जो यीशु में विश्वास करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास करता है, उसके लिए हर कार्य संभव है। नाउ व्हाट इज फेथ? इट इज द कॉन्फिडेंट assurance that something when is wrong is going to happen. It is the certainty that we hope for is waiting for us, even though we cannot see it. उसमें लिखा है, हिब्रू 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और एक सवाल कि कौन सा स्टेप, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कंटिन्यू टू स्टैंड इन फेथ? विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कौन सा स्टेप आप देंगे? तब तक आप प्रार्थना करते रहिए जब तक आपका जवाब नहीं मिल जाता है। जीवन की कठिन डगर आपके लिए आसान हो जाएगी। When you face hard time, जब मुश्किल समय आपके सामने आते हैं, what is your effective way of coping during those times? कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसे समय में आप कर सकते हैं? Prayer, praying, meditating on God's word, thanksgiving, परमेश्वर को धन्यवाद देना, praising God, परमेश्वर की आराधना करना, building up my faith, अपने विश्वास में आगे बढ़ना, pursuing the life balance, और जो हमारे जीवन है उसमें परस्यू करना, taking care of myself, अपनी चिंता करना, building healthy connection and support system, और खुदा के साथ में अपना हेल्दी और इफेक्टिव सिस्टम जो है, हेल्दी कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जोड़े। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव, अगर ये सब बातें आप करते हैं ऊपर जो मैंने बताई हैं, तो आपके रिश्ते तो एक अच्छे हो जाएंगे परमेश्वर के साथ में, और जो हमारे कठिन डगर है, कठिन रास्ते हैं, वो हमारे जीवन के आसान हो जाएंगे। ड्यूरिंग इस कोविड-19 और तमाम प्रकार की जो बातें हो रही हैं दुनिया में, ये सब होएंगे। आज कुछ है तो कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, परंतु ऐसे समय में हम क्या करें? हम इन बातों पर ध्यान रखें और परमेश्वर के करीब रहें। अक्सर मैं अपनी कलीसिया को बताता हूँ, यू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ अपने संबंध अच्छे करने, और जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे रास्ते जो कठिन हैं वो आसान हो जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने हम सबसे बातचीत करनी होगी। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आपका दान भी मिलेगा। एक यीशु ने अपना खून बहा के
मुझे बचा दिया। और मिस्टर करीम अगर आप बजा दें तो अच्छा रहेगा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा दिया, और इसी के साथ आपका दान भी लिया जाएगा। आप सबको याद होगा ये गाना। अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। अपने घरों पे भी आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। अभी हमने वचन से सुना और आपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत कर ली है। हम हृदय से प्रभु आपके वाले हैं। खास करके प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ, कभी अपने कलाम से सुना, हमारे जीवन के कठिन डगर जो है वो आपके करीब आने से, आपके वचन से आसान हो सकती है। मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने आज के वचन को सुना है उनके कठिन रास्ते आसान हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिल सके, जो बीमार हैं आप उन्हें चंगाई दे दें,
जिनकी पारिवारिक समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या का आप समाधान करें। और जो परिवार में बच्चे जिनके परिवार में बच्चे माँ बापों के लिए कठिन है मेरे प्रभु, और कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं, उन देखिए उन बच्चों को आप सही रास्ते दिखाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में आज बीमार हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मिसेस ललित जग के लिए कि उनकी तबीयत खराब है, आप उनके ऊपर अपना चंगाई वाला हाथ रखें, इसी पर छुएं प्रभु और चंगाई दें। आपके नाम में विजय, आपके लहू में अद्भुत चंगाई की सामर्थ्य है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस इकबाल मसीह के लिए, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। मिस्टर जेम्स मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ हो, उन्हें चंगाई दें। और राकेश की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप चंगाई दें। दुआ मांगते हैं खास करके जिनके घर में ट्रेजरी हुई है, डॉक्टर नाथ जो अब उस घर के मुखिया थे और हमारे कलीसिया के लिए एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इस चर्च के पिलर थे। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को आप शांति दें, क्योंकि वो आपके पास चले गए हैं, और उनके गमजदा खानदान को प्रभु आप तसल्ली दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से, जो इस महामारी से जो है भुगत रहे हैं और पीड़ित हैं इससे, प्रभु आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें, और ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए इस प्लानिट अर्थ से चला जाए। जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, बिल्कुल स्टेबल हो सके, और हमारी प्रार्थनाएं सभाएं बिल्कुल नॉर्मल समय को होना शुरू हो सके मेरे प्रभु जी, और एक एक चीज़ पैदा को अच्छी तरह से हो सके। हम हर बात को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हम अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी आशीष और अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। डायसिस के जितने हमारे प्रेस्बिटर्स हैं और जितने स्टाफ में काम करने वाले हैं, एक एक के साथ हो और एक एक की जरूरत को पूरा करें, परेशानी को दूर करें। हम दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए, यदि हमारी कलीसिया में कोई बीमार है अपने छुएं प्रभु चंगाई दें। हम अपने सीनेट के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सीनेट के साथ हो, हमारे मॉडरेटर साहब के साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ, और जो भी परेशानियां सबको दूर करना, और जो जरूरतें हैं उन सब जरूरतों को प्रभु पूरा करना। प्रभु हमारे पास यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ पे यार वचन को सुन रहे हैं, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, उनकी जो भी जरूरत है उनकी पूरी करें, जो परेशानियां मेरे प्रभु उनकी दूर करें, और हमारे परिवार के साथ हो, बच्चों के साथ हो, और हमारे बच्चों के फ्यूचर अच्छे हों, और सबको प्रभु आप सुरक्षित रखें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी कटी में से दिल खोल के दान आपकी खिदमत के लिए दिया है, और जो ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे प्रभु। हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं, उनको 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे, और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से।